बेट से विधायक श्री नरेश कुमार सैनी जी की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक जी ने ऐतिहासिक कार्य कराए। पिछले काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हमारे घाट क्षेत्र में 2 पुल बरसात आने पर 25 से 50 गांव का संपर्क मार्ग नष्ट हो जाता था, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। जिस कार्य को कोई नहीं करा पाया, उस कार्य को हमारे विधायक श्री नरेश कुमार सैनी ने कराया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं रूबरू कराना चाहता हूं विधानसभा बेट से श्री नरेश कुमार सैनी विधायक जी से। जी विधायक जी, सबसे पहले मैं 15 अगस्त की सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जिलेवासियों से हार्दिक बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि इस 15 अगस्त को बड़े जोश के साथ, बड़े खुशी के साथ मनाने का काम करें और उन शहीदों को नमन करें जिन्होंने आज हम इस देश में स्वतंत्रता के रूप में जीने का जिन्होंने अधिकार दिया, और मैं उनको भी नतमस्तक करता हूँ जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी, जिन्होंने अपना योगदान इस देश की आज़ादी के लिए दिया। मैं सबको नमन करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। अभी हाल में 2 पुलों का संस्कृति सरकार ने दी है, जो सुंदरपुर से मिर्जापुर रास्ता जाता है हाईवे, उसमें नौरंगपुर और रूढ़ीखेड़ा के बीच में हिंडन नदी पर बड़ी गहराई एक नदी है, उस पर बड़ी ज़रूरत थी पुल की। और अभी आपने मुझे बरसात की शुरुआत हुई, 5 आदमी कार से जा रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से गाँववासियों ने, क्षेत्रवासियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला। मैंने लगातार इसके लिए आवाज़ उठाई थी विधानसभा, और मेरा प्रयास था कि ये जो हाईवे चल रहा है इसमें मासा कंपनी के यहाँ हर श्रद्धालु जाने का काम करते हैं और कुछ ना कुछ हादसा होता है। इसी तरह हमारी खैरा कैनाल है, खैरा कैनाल में बादशाही बाग जो रास्ते जाता है, उसके लिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ। बादशाही बाग नदी का भी बहुत तेज़ी से पानी आता है और खैरा कैनाल एक बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है विद्युत का, उसके लिए भी लोगों का आना जाना लगता रहता था, तो वहाँ पे भी हमेशा हादसे हुए। तो मैंने दोनों पुलों के लिए बड़ा संघर्ष किया, विधानसभा में बोलने का काम किया, और उस आवाज़ को कम से कम मेरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सुनने का काम किया। उन्होंने मेरे क्षेत्र में 2 पुल हाल उन्होंने देने का काम किया। इससे पहले भी मैं शाहपुर में जो पुल था, जो 2-3 बार उन्होंने मतदान का विरोध किया था, उसमें भी मैंने बड़े प्रयास के साथ वो पुल बनवाने का काम किया, उसका शिलान्यास अब होना था। उसके साथ साथ मैंने अपने क्षेत्र में 4 रफ्ते बनवाने का काम किया। जो दमपुरा में रफ्ता है वो तैयार हो चुका है, उसर्ण में 2 साल पहले तैयार हो चुका था। उसके साथ साथ जानीपुर में एक रफ्ता का काम हो गया है, वो भी चल गया, और 4था रफ्ता रुंडोल गाँव में एक मंजूर हो चुका है, उसमें भी काम जल्दी लगने वाला है। तो इस तरह मेरे क्षेत्र में बड़ी, क्योंकि मेरा क्षेत्र शिवालिक की तेलियोटी से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में हमेशा जब बरसात आती है तो पानी से, और गर्मी में पानी पेयजल की समस्या, और जब गर्मी होती है तो आग लगने का काम होता है। तो कई मामले ऐसे, क्योंकि बड़ा तलेटी की शिवालिक की तलेटी से लगे होने के कारण बड़ी ज़रूरत है, और ज़रूरत में हम बड़ा संघर्ष भी करते हैं, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह जब ये आग लगती है तो हमें वहाँ पे ज़रूरत महसूस की कि इस बेट में फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। उसके लिए स्थापना के लिए हम बजट ले गए और वो जल्दी इसमें शुरू कर। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा स्पोर्ट पुलिस बंद था, उसके लिए भी बजट हम लोग लेकर आए, उसमें आवाज़ हमें लगातार विधानसभा में उठाई, उसका बजट भी मंजूर होगा। साथ साथ खैरा कैनाल की 1980 के बाद आज पहली दफ़ा सफाई हुई है। जो 1980 में कभी कैनाल खुदी होगी, उसके बाद कभी सफाई नहीं हुई, उसके लिए बजट लेकर आए, वो आज टैल तक पानी पहुँचने का काम करता है। उसके साथ साथ हमारा जो रोड था जमुनोत्री हाईवे, उस पर भी बड़े कटाव हो गए थे। जो नदी की तरफ था, पहाड़ की तरफ तो ठीक था, लेकिन नदी की तरफ कटाव हो गए थे, उसमें हमने दीवार बनवाने के लिए बजट लेकर आए। तो इस तरह हमें बहुत से काम ऐसे हैं, निधि के लिए तो सभी विधायक कराएंगे, लेकिन हम विपक्ष में रहते हुए भी हमने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी उपलब्धि हम लोगों ने मिली, और आगे भी इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। विश्वास है 2022 में जनता मुझे दोबारा विश्वास में जीत दिला
लाने का काम करेगी। बहुत बहुत इसके लिए हमने पेयजल के लिए टंकियों के निर्माण की बात रखी और जो पुरानी टंकियां हैं उसमें जो हमारी पाइपलाइन है जो बहुत पुरानी हो गई, बहुत नीचे चली गई, उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई और उन्होंने सरकार ने वो मंजूर भी कर ली। पुरानी टंकियों की जो जितनी भी पाइपलाइन है वो बदलवाने का काम होगा, उनका नवीनीकरण होगा और नई जो टंकियां हैं उनके लिए प्रस्ताव ले लिए सरकार ने, उन पर भी जल्दी काम होने का काम कराने का हौसला होना चाहिए। विपक्ष में भी आदमी विधायक काम करा सकता है, वो हम इसी दबाव से हमें सरकार ने दिया तो काम कराने। भी ने देखा है कि विधायक जी ने जो इनकी उपलब्धियां हैं वो गिनाई हैं और विधायक जी ने इस घाट क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो अब से पहले कभी नहीं हो पाया है। ये जो दो पुल थे, इन दोनों पुलों के मार्ग से कम 25-30 गांव का संपर्क बरसात के आने पर समाप्त हो जाता है, जिसका विधायक जी ने बड़ी ही अच्छे तरीके से इनको स्वीकृति दिलाई है। इस चीज़ के लिए मैं अपने मीडिया परिवार की तरफ से और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय विधायक जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय